जो ग्रंथ सृष्टि की आदि से लेके अथ ग्रंथ प्रामाण्य विषय अथ ग्रंथ प्रामाण्य विषय जो ग्रंथ सृष्टि की आदि से लेके आज तक पक्षपात और राग द्वेष रहित सत्य धर्म युक्त सब लोगों के प्रिय प्राचीन विद्वान आर्य लोगों ने स्वतः प्रमाण अर्थात अपने आप ही प्रमाण, परतः प्रमाण अर्थात वेद और प्रत्यक्ष अनुमान आदि से प्रमाणभूत हैं, जिनको जिस प्रकार करके जैसा कुछ माना है उनको आगे कहते हैं। इस विषय में उन लोगों का सिद्धांत यह है कि ईश्वर की कही हुई जो चारों मंत्र संहिता है वे ही स्वयं प्रमाण होने योग्य हैं, अन्य नहीं। परंतु उनसे भिन्न भी जो जीवों के रचे हुए ग्रंथ हैं वे भी वेदों के अनुकूल होने से परतः प्रमाण के योग्य होते हैं, क्योंकि वेद ईश्वर के रचे हुए हैं और ईश्वर सर्वज्ञ सर्व विद्यायुक्त तथा सर्वशक्ति वाला है। इस कारण से उसका कथन ही निर्भ्रम और प्रमाण के योग्य है, और जीवों के बनाए ग्रंथ स्वतः प्रमाण के योग्य नहीं होते, क्योंकि वे सर्वविद्या और सर्वशक्तिमान नहीं होते। इसलिए उनका कहना स्वतः प्रमाण के योग्य नहीं हो सकता। ऊपर के कथन से यह बात सिद्ध होती है कि वेद विषय में जहाँ कहीं प्रमाण की आवश्यकता हो वहाँ सूर्य और दीपक के समान वेदों का ही प्रमाण लेना उचित है। अर्थात जैसे सूर्य और दीपक अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान होकर सब क्रिया वाले द्रव्यों को प्रकाशित कर देते हैं, वैसे ही वेद भी अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर अन्य ग्रंथों को भी प्रकाशित करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो ग्रंथ वेदों से विरुद्ध हैं वे कभी प्रमाण व स्वीकार करने के योग्य नहीं होते, और वेदों का अन्य ग्रंथों के साथ विरोध भी हो तब भी अप्रमाण के योग्य नहीं ठहर सकते, क्योंकि वे तो अपने ही प्रमाण से प्रमाण युक्त हैं। इसी प्रकार ऐतरेय, शतपथ, ब्राह्मण आदि ग्रंथ जो वेदों के अर्थ और इतिहास आदि से युक्त बताए गए हैं वे भी परतः प्रमाण अर्थात वेदों के अनुकूल ही होने से प्रमाण और विरुद्ध होने से अप्रमाण हो सकते हैं। मंत्र भाग की 4 संहिता की जिनका नाम वेद है, मंत्र भाग की 4 संहिता की जिनका नाम वेद है वे सब स्वतः प्रमाण कहे जाते हैं, और उनसे भिन्न ऐतरेय, शतपथ आदि प्राचीन सत्य ग्रंथ हैं, वे परतः प्रमाण के योग्य हैं। तथा 1127 4 वेदों की शाखा भी वेदों के व्याख्यान होने से परतः प्रमाण हैं, तथा आयुर्वेद अर्थात जो वैद्यक शास्त्र, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी कृत, निघट्टू आदि ये सब मिलकर ऋग्वेद का उपवेद कहता है। आयुर्वेद अर्थात जो वैद्यक शास्त्र, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी कृत, निघट्टू आदि ये सब मिलकर ऋग्वेद का उपवेद कहता है। धनुर्वेद अर्थात जिसमें शस्त्र, अस्त्र विद्या के विधान युक्त अंगिरा आदि ऋषियों के बनाए ग्रंथ, जो कि अंगिरा, भरद्वाज आदि तीर्थ संहिता है, जिनसे राजविद्या सिद्ध होती है, परंतु वे ग्रंथ प्रायः लुप्त हो गए हैं। जो पुरुषार्थ से इसको सिद्ध किया चाहे तो
वेदादि विद्या पुस्तकों से साक्षात कर सकता है। गांधर्व वेद, जो कि सामगान और नारद संहिता आदि गान विद्या के ग्रंथ हैं। अथर्ववेद अर्थात शिल्प शास्त्र, जिसके प्रतिपादन में विश्वकर्मा, त्वष्टा, देवज्ञ और मयकृत संहिता रची गई है, ये चारों उपवेद कहलाते हैं। इसी प्रकार मन्वादिकृत, मानव कल्प सूत्रादि, आश्वलायनादिकृत, श्री सौत्र सूत्रादि, पाणिनि मुनिकृत, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उड़ादिपाठ और पातंजलि मुनिकृत महाभाष्य पर्यंत व्याकरण तथा यास्क मुनिकृत निरुक्त और निघट्टु, वशिष्ठ मुनि आदिकृत ज्योतिष, सूर्य सिद्धांत आदि और छंद, पिंगलाचार्यकृत सूत्रभाष्य आदि ये वेदों के 6 अंग भी स्वतः प्रमाण के योग्य, और ऐसे ही वेद के 6 उपांग अर्थात जिनका नाम षट शास्त्र है, उनमें से एक व्यास मुनि आदि कृत भाष्य सहित जैमिनी मुनिकृत पूर्व मीमांसा, जिसमें कर्मकांड का विधान और धर्मी 2 पदार्थों से सब पदार्थों की व्याख्या की है। दूसरा वैशेषिक शास्त्र, जो कि कणाद मुनिकृत सूत्र और गौतम मुनिकृत प्रशस्त पाद भाष्य आदि व्याख्या सहित। तीसरा न्याय शास्त्र, जो कि गौतम मुनि प्रणीत सूत्र और वात्सायन मुनि कृत भाष्य सहित। चौथा योग शास्त्र, जो कि पातंजलि मुनि कृत सूत्र और व्यास मुनि कृत भाष्य सहित। पांचवा सांख्य शास्त्र, जो कि कपिल मुनि कृत सूत्र और भृगु मुनि कृत भाष्य सहित भागुरी। और छठा वेदांत शास्त्र, जो कि ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्य, ये 10 उपनिषद तथा व्यास मुनि कृत सूत्र, जो कि बौद्धाय जन्म वृत्तादि व्याख्यान सहित वेदांत शास्त्र है, ये 6 वेदों के उपांग कहते हैं। इसका यह अभिप्राय है कि जो शाखा शाखांतर व्याख्या सहित 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग और उपांग हैं, ये सब मिलकर 14 विद्या के ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों का तो पूर्वोक्त प्रकार से स्वतः परतः प्रमाण करना, सुनना और पढ़ना सबको उचित है, इनसे भिन्नों का नहीं। क्योंकि जितने ग्रंथ पक्षपाती, क्षुद्र बुद्धि, कम विद्या वाले, अधर्मात्मा, असत्यवादियों के कहे वेदार्थ से विरुद्ध और युक्ति प्रमाण रहित हैं, उनको स्वीकार करने योग्य नहीं। आगे उनमें से मुख्य मिथ्या ग्रंथों के नाम भी लिखते हैं, जैसे रुद्रयामल आदि तंत्र ग्रंथ, ब्रह्मवैवर्त, श्रीमद्भागवत आदि पुराण, सूर्यगाथा आदि उप पुराण, मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक और उससे पृथक सब स्मृति ग्रंथ, व्याकरणादि विरुद्ध सारस्वत, चंद्रिका, कौमुद्यादि ग्रंथ, धर्मशास्त्र विरुद्ध निर्णय शुंभ आदि तथा वैशेषिक न्याय शास्त्र विरुद्ध तर्क संग्रह, मुक्तावल्यादि ग्रंथ,
हठ दीपिका आदि ग्रंथ, जो कि योग शास्त्र से विरुद्ध हैं, तथा सांख्य शास्त्र विरुद्ध सांख्य तत्व कौमुदी आदि ग्रंथ, वेदांत शास्त्र विरुद्ध वेदांत सार, पंचदशी, योग वशिष्ठ आदि ग्रंथ, योग शास्त्र से विरुद्ध तथा सांख्य शास्त्र विरुद्ध सांख्य तत्व कौमुदी आदि ग्रंथ, वेद शास्त्र विरुद्ध वेदांत सार, वेद शास्त्र विरुद्ध वेदांत सार, पंचदशी, योग वशिष्ठ आदि ग्रंथ, ज्योतिष शास्त्र से विरुद्ध मुहूर्त चिंता मर्यादि, मुहूर्त जन्मपत्र, फलादेश विधायक पुस्तक, ऐसे ही सूत्रादि विरुद्ध त्रिकंडी का स्नान विधायकादि सूत्र, तथा मार्गशीर्ष एकादश्यादि व्रत, काश्यादि स्थल, पुष्कर, गंगादि जल यात्रा, महाम्न विधायक पुस्तक, तथा दर्शन, नाम स्मरण, जड़ मूर्ति पूजा करने से मुक्ति विधायक ग्रंथ, जड़ मूर्ति पूजा करने से मुक्ति विधायक ग्रंथ। इसी प्रकार पाप निवारण विधायक और ईश्वर के अवतार व पुत्र अथवा दूत प्रतिपादक वेद विरुद्ध साक्षात गणपत वैष्णवादि मत के ग्रंथ, तथा नास्तिक मत के पुस्तक और उनके उपदेश, ये सब वेद युक्ति प्रमाण और परीक्षा से विरुद्ध ग्रंथ हैं। इसलिए सब मनुष्यों को उक्त अशुद्ध ग्रंथ त्याग कर देने योग्य है। कदाचित इन ग्रंथों के विषय में कोई ऐसा प्रश्न करे कि इन असत्य ग्रंथों में भी जो सत्य बात है उनका ग्रहण करना चाहिए, तो इसका उत्तर यह है कि जैसे अमृत तुल्य अन्न में विष मिला हो तो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे सत्य ग्रहण की आशा करने से सत्यार्थ प्रकाशक वेदादि ग्रंथों का लोप हो जाता है। इसलिए इन सत्य ग्रंथों के प्रचार के अर्थ उन मिथ्या ग्रंथों को छोड़ देना अवश्य चाहिए, क्योंकि बिना सत्य विद्या के ज्ञान कहाँ, बिना ज्ञान के उन्नत कैसी, और उन्नत के न होने से मनुष्य सदा दुख सागर ही में डूबे रहते हैं। अब आगे उन पूर्व लिखित अप्रमाण ग्रंथों के संक्षेप से पृथक दोष भी दिखलाए जाते हैं। देखो, तंत्र ग्रंथों में ऐसे ऐसे श्लोक लिखे हुए हैं कि मद्य पीना, मांस मच्छी खाना, मुद्रा अर्थात सबके साथ इकट्ठे बैठ के रोटी बड़े आदि उड़ाना, कन्या बहन माता और पुत्र वधू आदि के साथ भी मैथुन कर लेना, इन 5 मकारों के सेवन से सबकी मुक्ति होना। मद्य पीना, तंत्र ग्रंथों में ऐसे ऐसे श्लोक लिखे हुए हैं कि मद्य पीना, मांस मच्छी खाना, मुद्रा अर्थात सबके साथ इकट्ठे बैठ के रोटी बड़े आदि उड़ाना, कन्या बहन माता और पुत्र वधू आदि के साथ भी मैथुन कर लेना, इन 5 मकारों के सेवन से सबकी मुक्ति होना। किसी मकान के 4 आलयों में मध्य के पात्र भर के एक कोने से खड़े मद्य पीने का आरंभ करके दूसरे में जाना, दूसरे से पीते हुए तीसरे में और तीसरे से चौथे में जाकर पीना, यहाँ तक कि जब पर्यंत
पीते पीते बेहोश होकर लकड़ी के समान भूमि में न गिर पड़े, तब तक बराबर पीते ही चले जाना। इस प्रकार बार बार पी के अनेक बार उठ कर भूमि में गिर जाने से मनुष्य जन्म मरणादि दुखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जब कभी वाममार्गी लोग रात्रि के समय किसी स्थान में इकट्ठे होते हैं, तब उनमें ब्राह्मण से लेकर चंडाल पर्यंत सब स्त्री पुरुष आते हैं। फिर वे लोग एक स्त्री को नंगी करके वहाँ उसकी योनि की पूजा करते हैं। सो केवल इतना ही नहीं, किंतु कभी कभी पुरुष को भी नंगा करके स्त्री लोग भी उसके लिंग की पूजा करती हैं। तदनंतर मध्य के पात्र में से एक पात्र अर्थात प्याला भर के उस स्त्री और पुरुष दोनों को पिलाते हैं। फिर उसी पात्र से सब वाममार्गी लोग क्रम से मद्य पीते और अन्न मांसादि खाते चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब तक उन्मत्त न हो जाए तब तक खाना पीना बंद नहीं करते। फिर एक स्त्री के साथ एक पुरुष अथवा एक के साथ अनेक भी मैथुन कर लेते हैं। जब उस स्थान से बाहर निकलते हैं तब कहते हैं कि अब हम लोग अलग अलग वर्ण वाले हो गए। उनके किसी किसी श्लोक में तो ऐसा लिखा है कि माता को छोड़ के सब स्त्रियों से मैथुन कर लेवे, इसमें कुछ दोष नहीं। और किसी किसी का यह भी मत है कि माता को भी न छोड़ना, तथा किसी में लिखा है कि योनि में लिंग प्रवेश करके आलस्य छोड़कर मंत्र को जपे तो वह शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, इत्यादि अनेक अनर्थ रूप तथा तंत्र ग्रंथों में लिखी हैं। वे सब वेदादि साध युक्त प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण श्रेष्ठ पुस्तकों के ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि मद्यादि सेवन से मुक्ति तो कभी नहीं हो सकती, परंतु ज्ञान का नाश और दुख रूप नरक की प्राप्ति दीर्घ काल तक होती है। इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्त और श्रीमद् भगवत आदि ग्रंथ जो कि व्यास जी के नाम से संप्रदायी लोगों ने रच लिए हैं, उनका नाम पुराण कभी नहीं हो सकता, किंतु उनको नवीन कहना उचित है। अब उनकी मिथ्यात्व परीक्षा के लिए कुछ कथा यहाँ भी लिखते हैं। नवीन ग्रंथकारों ने यह कथा भ्रांति से मिथ्या करके लिखी है कि जो भी प्रथम रूपक अलंकार की थी, अर्थात यहाँ प्रजापति कहते हैं सूर्य को, जिसकी दो कन्याएं, एक प्रकाश और दूसरी उषा, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसका ही संतान कहता है। इसलिए उषा, जो कि 3-4 घड़ी रात्रि शेष रहने पर पूर्व दिशा में रक्तता दिख पड़ती है, वह सूर्य की किरण से उत्पन्न होने के कारण उसकी कन्या कहती है। उनमें से उषा के सम्मुख जो प्रथम सूर्य की किरण जाके पड़ती है, वही वीर स्थापन के समान है। उन दोनों के समागम से पुत्र अर्थात दिवस उत्पन्न होता है। प्रजापति और सविता से शतपथ में सूर्य के नाम है। ये शतपथ में सूर्य के नाम है। प्रजापति और सविता ये शतपथ में सूर्य के नाम है। तथा निरुक्त में भी रूपक अलंकार की कथा लिखी है कि पिता के समान पर्जन्य अर्थात जल रूप जो मेघ है, उसकी पृथ्वी रूप दुहिता अर्थात कन्या है।
क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से ही है। जब वह उस कन्या से वृष्टि द्वारा फल जल रूप वीर्य को धारण करता है, उससे गर्भ रहकर औषध्यादि अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं। इस कथा का मूल ऋग्वेद है। द्यौ, जो सूर्य का प्रकाश है, सो सब सुखों का हेतु होने से मेरे पिता के समान है, और पृथ्वी बड़ा स्थान और मान्य का हेतु होने से मेरी माता के तुल्य है। जैसे ऊपर नीचे वस्त्र की जो चांदनी तान देते हैं, अर्थात आमने सामने दो सेना होती है, इसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी अर्थात ऊपर की चांदनी के समान सूर्य और नीचे की बिछौने के समान पृथ्वी है। तथा जैसे दो सेना आमने सामने खड़ी हो, इसी प्रकार सब लोगों का परस्पर संबंध है। इसमें योनि अर्थात गर्भ स्थापन का स्थान पृथ्वी और गर्भ स्थापन करने वाला पति के समान मेघ है। वह अपने बिंदु रूप वीर्य के स्थापन से, उसको गर्भ धारण कराने से औषध आदि अनेक संतान उत्पन्न करता है कि जिनसे सब जगत का पालन होता है। सबका वहन और अर्थात प्राप्ति कराने वाला परमेश्वर ने मनुष्यों की ज्ञान वृद्धि के लिए रूपक अलंकार कथाओं का उपदेश किया है, तथा वही जल के धारण करने वाला जगत में पुत्र पौत्रादि का पालन और उपदेश करता है। जिस सुखयुक्त व्यवहार में स्थित होकर पिता दुहिता में वीर्य स्थापन करता है, जैसा कि पूर्व लिख आए हैं, इसी प्रकार यहाँ भी जान लेना। जिसने इस प्रकार से के पदार्थ और उनके संबंध रचे हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो यह रूपक अलंकार की कथा अच्छी प्रकार वेद, ब्राह्मण और निरुक्तादि सत्य ग्रंथों में प्रसिद्ध है, इसको ब्रह्मवैवर्त, श्रीमद्भगवतादि मिथ्या ब्रह्मवैवर्त श्रीमद्भागवत आदि मिथ्या ग्रंथों में भ्रांति से बिगाड़ के लिख दिया है, तथा ऐसी ऐसी अन्य कथा भी लिखी है। उन सब को विद्वान लोग मन से त्याग के सत्य कथाओं को कभी न भूलें। अब जो दूसरी कथा इंद्र और अहिल्या की है कि जिसको मूढ़ लोगों ने अनेक प्रकार बिगाड़ के लिखा है, सो उसको ऐसा मान रखा है। देवों का राजा इंद्र देवलोक से देहधारी देव था। वह गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या के साथ जार कर्म किया करता था। एक दिन जब उन दोनों को गौतम ने देख लिया, तब इस प्रकार शाप दिया कि हे इंद्र, तू 1000 भग वाला हो जा, तथा अहिल्या को शाप दिया कि तू पाषाण रूप हो जा। परंतु जब उन्होंने गौतम की प्रार्थना की कि हमारे शाप का मोक्षण कैसे व कब होगा, तब इंद्र से तो कहा कि तुम्हारे 1000 भक्त के स्थान में 1000 नेत्र हो जाएं, और अहिल्या को वचन दिया कि जिस समय रामचंद्र अवतार लेकर तेरे पास अपना चरण लगावेंगे, उस समय तू फिर अपने स्वरूप में आ जाएगी। इस प्रकार पुराणों में यह कथा बिगाड़ कर लिखी गई है, सत्य ग्रंथों में ऐसे नहीं है। तद्यथा अर्थात उनमें से इस रीत से है कि सूर्य का नाम इंद्र और रात्रि का अहिल्या तथा चंद्रमा का गौतम है। यहाँ रात्रि और चंद्रमा का स्त्री पुरुष के समान रूप अलंकार है। चंद्रमा अपनी स्त्री रात्रि से
सब प्राणियों को आनंद कराता है और उस रात्रि का जार आदित्य है, अर्थात जिसके उदय होने से रात्रि अंतर्ध्यान हो जाती है, और जार अर्थात यह सूर्य ही रात्रि के वर्तमान रूप श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है। इसलिए यह स्त्री पुरुष का रूप अलंकार बांधा है कि जैसे स्त्री पुरुष मिल के रहते हैं वैसे ही चंद्रमा और रात्रि भी साथ साथ रहते हैं। चंद्रमा का नाम गौतम इसलिए है कि वह अत्यंत वेग से चलता है, और रात्रि को अहल्या इसलिए कहते हैं कि उसमें दिन लय हो जाता है तथा सूर्य रात्रि को निवृत्त कर देता है, इसलिए वह उसका जार कहता है। इस उत्तम रूपक अलंकार विद्या को अल्पबुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के सब मनुष्यों में हानिकारक फल भर दिया है। इसलिए सब सज्जन लोग पुराणों मिथ्या कथाओं का मन से ही त्याग कर दें। तीसरी इंद्र और वृत्तासुर की कथा है। इसको भी पुराण वालों ने ऐसा धर के लौटा है कि वह प्रमाण और युक्ति इन दोनों से विरुद्ध जा पड़ी है। देखो, त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर ने देवों के राजा इंद्र को निगल लिया। त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर ने देवों के राजा इंद्र को निगल लिया। तब सब देवता लोग बड़े भययुक्त होकर विष्णु के समीप गए और विष्णु ने उसके मारने का उपाय बतलाया कि मैं समुद्र के फेन में प्रविष्ट होऊंगा, तुम लोग उस फेन को उठा के वृत्तासुर को मारना, वो मर जाएगा। यह पागलों की सी बनाई हुई पुराण ग्रंथों की कथा सब मिथ्या है। श्रेष्ठ लोगों को उचित है कि इनको कभी न माने। देखो, सत्य ग्रंथों में यह कथा इस प्रकार की लिखी है। यहाँ सूर्य का इंद्र नाम है। उसके किए हुए पराक्रमों को हम लोग कहते हैं, जो कि परम ऐश्वर्य होने का हेतु अर्थात बड़ा तेजधारी है। वह अपनी किरणों से वृत्त अर्थात मेघ को मारता है। जब वह मर के पृथ्वी में गिर पड़ता है, तब अपने जल रूप शरीर को सब पृथ्वी में फैला देता है। फिर उससे अनेक बड़ी बड़ी नदी परिपूर्ण होकर समुद्र में जा मिलती हैं। कैसी वे नदी हैं कि पर्वत अर्थात मेघों से उत्पन्न होकर जल ही बहने के लिए होती हैं। जिस समय इंद्र मेघ रूप वृत्तासुर को मार देता है, आकाश से पृथ्वी में गिरा देता है, तब वह पृथ्वी में सो जाता है। फिर वही मेघ आकाश में से नीचे गिर के पर्वत अर्थात मेघ मंडल का पुनः आश्रय लेता है, जिसको सूर्य अपनी किरणों से फिर हनन करता है, जैसे कोई लकड़ी को छील के सूक्ष्म कर देता है। वैसे ही वह मेघ को भी बिंदु बिंदु करके पृथ्वी में गिरा देता है, और उसके शरीर रूप जल सिमट सिमट कर नदियों के द्वारा समुद्र को ऐसे प्राप्त होते हैं कि जैसे अपने बछड़ों को गाय दौड़ के मिलती है। जब सूर्य उस अत्यंत गर्जित मेघ को छिन्न छिन्न करके पृथ्वी में ऐसे गिरा देता है कि जैसे कोई किसी मनुष्य आदि के शरीर को काट काट कर गिराता है, तब वह वृत्तासुर भी पृथ्वी पर गिरा हुआ मृतक के समान शयन करने वाला हो जाता है। निघट्टू में मेघ का नाम वृत्त है। वृत्त का शत्रु अर्थात निवारक सूर्य है। सूर्य का नाम त्वष्टा है। उसका संतान मेघ है, क्योंकि सूर्य की किरणों के द्वारा जल कण कण होकर ऊपर को जाकर वहाँ मिल के मेघ रूप हो जाता है, तथा मेघ का वृत्त नाम इसलिए है कि वृत्तों
कि वृत्तों वह स्वीकार करने योग्य और प्रकाश का आवरण करने वाला है। वृत्त के इस जल रूप शरीर से बड़ी बड़ी नदियाँ उत्पन्न होकर अगाध समुद्र में जाकर मिलती हैं और जितना जल तालाब व कूप आदि में रह जाता है वह मानो पृथ्वी में शयन कर रहा है। अर्थात वह वृत्त अपने बिजली और गर्जन रूप भय से भी इंद्र को कभी नहीं जीत सकता। इस प्रकार अलंकार रूप वर्णन से इंद्र और वृत्त ये दोनों परस्पर युद्ध के समान करते हैं। अर्थात जब मेघ बढ़ता है तब वह सूर्य के प्रकाश को हटाता है और जब सूर्य का ताप अर्थात तेज बढ़ता है तब वह वृत्त नाम मेघ को हटा देता है। परंतु इस युद्ध के अंत में इंद्र नाम सूर्य ही का विजय होता है। जब मेघ वृद्धि को प्राप्त होकर पृथ्वी और आकाश में विस्तृत होकर फैलता है तब तब उसको सूर्य हनन करके पृथ्वी में गिरा दिया करता है। पश्चात वह अशुद्ध भूमि सड़े हुए वनस्पति काष्ठ तृण तथा मलमूत्रादि युक्त होने से कहीं कहीं दुर्गंध रूप भी हो जाता है। फिर उसी मेघ का जल समुद्र में जाता है तब समुद्र का जल देखने में भयंकर मालूम पड़ने लगता है। इसी प्रकार बारंबार मेघ बरसता रहता है अर्थात सब स्थानों से जल उड़ उड़कर आकाश में बढ़ता है, वहाँ इकट्ठा होकर फिर वर्षा किया करता है। उसी जल और पृथ्वी के संयोग से औषध आदि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उसी मेघ को वृत्तासुर के नाम से बोलते हैं। वायु और सूर्य का नाम इंद्र है। वायु अंतरिक्ष में और सूर्य प्रकाश स्थान में स्थित है। इन्हीं वृत्तासुर और इंद्र का आकाश में युद्ध हुआ करता है कि जिसके अंत में मेघ का पराजय और सूर्य का विजय निस्संदेह होता है। इस सत्य ग्रंथों की अलंकार रूप कथा को छोड़ के छोकरों के समान अल्प बुद्धि वाले लोगों ने ब्रह्मवैवर्त और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में मिथ्या कथा लिख रखी है, उनको श्रेष्ठ पुरुष कभी न माने।